हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा बज रहे हैं 8 और मेरे पास आपके लिए एक विचार है 8 मिनट का। काश उसी से मांगता। बड़ी अच्छी बात करते हैं, आ जाइए। आपने अपनी जिंदगी में कुछ लोग देखे होंगे जिनको हम लोग भिखमंगा कहते हैं, भिखारी कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो उसको देखकर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहला तो क्रोध आता है आजकल भिखारियों को देखकर, दूसरा दया आती है। तो किसी भी भिखारी के साथ दो रिएक्शंस हैं, दो प्रतिक्रियाएं हैं, क्रोध और दया। वो भिखारी कैसा है? नौजवान हट्टा कट्ठा है तो क्रोध आएगा कि काम कर सकते हो और भीख मांगते हो। या उसके हाथ पैर कटे हो, अंधा हो, बहुत ही लाचार हो तो दया आ जाती है। आपके साथ हुआ होगा ऐसा। अब बहुत बारीकी से देखिए तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि विचार करना, आप ऊपर से शरीर देखेंगे, उसकी स्थिति देखेंगे तो यही होगा, लेकिन दरअसल में हर इंसान भिखमंगा है। इस फिलॉसफी पे भी विचार करिए। उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसने हाथ फैलाया और 5 लोग देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, पर हो सकता है आप भी कहीं झोली फैलाए घूम रहे होंगे, किसी के चरणों में पड़े होंगे। दृश्य बदल जाते हैं, लेकिन मांग की जो मुद्रा होती है वो हरेक के मन में बनी हुई है। देखिए, भीख का संबंध अधिकांशतः संपत्ति की मांग से जुड़ा है। कोई दौलत मांगे, पैसा मांगे, रुपया मांगे तो लगता है ये भीख मांग रहा है। लेकिन जिन्हें भक्ति करना हो उनको धन की असली परिभाषा को जानना पड़ेगा। तो मैं आपको एक धन की परिभाषा बता रहा हूं। मैं इसमें कहीं आपसे यह न कहूंगा कि आप धन मत कमाना, लेकिन एक परिभाषा देना चाहूंगा। असली धन वो है जो छीना न जा सके। फिर दोहराता हूं इस पंक्ति को। असली धन वो है जो छीना ना जा सके, और जो संपत्ति छीनी जा सकती है, जिस संपत्ति को छीन लिया जाए, फिर वो संपत्ति संपत्ति नहीं है, विपत्ति है। हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कुछ है जिसे कोई छीन नहीं सकता। है कुछ हमारे पास जिसको कोई भी नहीं छीन पाएगा, और जिसको कोई छीन नहीं सकता वो ही असली धन है। और बाकी सब मामलों में हम भिखमंगे ही हो जाते हैं। बादशाह अकबर की जिंदगी का एक मशहूर किस्सा है। उससे मिलने शेख फरीद पहुंचे। शेख फरीद का दिल में इरादा था कि चलो बादशाह से कुछ मांग लिया जाए, कुछ थोड़ी संपत्ति ले ली जाए। और जब वो गए तो उस समय इत्तेफाक से अकबर नमाज अदा कर रहा था, और अकबर नमाज पढ़ते हुए खुदा से मांग ही रहा था। तो ये मंजर दृश्य जब शेख फरीद ने देखा तो उल्टे पांव लौट गए। अकबर को पता लगा तो अकबर ने गुजारिश की, आप तशरीफ लाए हैं, आप कुछ मांगने के इरादे से आए हैं, तो फिर लौट क्यों रहे? मांगिए ना, अकबर देगा आपको। तो शेख फरीद ने कहा, अरे अकबर, क्या मांगू तुझसे? क्या मांगू? तू
खुदा से सामने भिखमंगा बन के खड़ा है। अरे भिखमंगे से भी कुछ मांगा जा सकता है। और इस दृश्य पर किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। आज भी हम देखते हैं कई महात्मा या भगवा वस्त्र पहने हुए कई भिखारी घूमते हैं, कई महात्मा भी हाथ फैलाए घूमते हैं। तो किसी ने लिखा है कि दिन भर जिसके नाम पर मांगा किया फकीर। ये मांगते ना बाबा लोग, अरे भगवान के नाम पे दे दो, आप दोगे तो भगवान आपका ऐसा करेगा, भगवान के नाम पे ये दे दो। तो दिन भर जिसके नाम पर मांगा किया फकीर, काश उसी से मांगता मिट जाती सब पीर। सारी पीड़ा मिट जाती। भगवान के नाम पे क्या मांगते हो? भगवान से मांगो। सारी दुनिया उससे मांग रही और फिर हम दुनिया से मांगेंगे। फिर आदमी की तो आदत होती है, जो उसका है नहीं वो सबसे ज्यादा उसी को मांगता है। और मांगने का बेशर्मी से बड़ा गहरा रिश्ता है। लज्जा छोड़े बिना कुछ मांगा नहीं जा सकता। एक सम्राट के पास एक भिखारी पात्र लेके पहुंचा। सम्राट बड़ा मशहूर था दान के मामले में। तो फकीर ने कहा कि इस पात्र को इतना भर दो कि खाली न रहे। तो सम्राट हंसा कि छोटा सा पात्र है। अपने मंत्रियों से कहा हीरे जवाहरात डाल दो इसमें। और मंत्रियों ने जैसे ही डालना शुरू किया तो छोटा सा पात्र भरता ही नहीं। नौबत ये आई कि आधे से ज्यादा खजाना खाली। मंत्री चिंतित हुए। उन्होंने कहा राजा साहब ये तो हालत ये हो गई, और लगता ऐसा है कि ये फकीर नहीं कोई जादूगर है। और जब पूछा तो फकीर ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, लेकिन ये जो पात्र है ना ये साधारण नहीं है। तो राजा ने पूछा किस धातु का बना है, इसका भरता ही नहीं पेट। तो उन्होंने कहा ये किसी धातु का नहीं बना, ये इंसान की खोपड़ी है, मुझे शमशान में पड़ी मिल गई थी। और इंसान की खोपड़ी में जितना डाले जाओ उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। इसलिए मनुष्य अपने आप में एक पात्र है। इसलिए संतों ने कहा है वही मांगना और वही लेना जिससे तृप्ति हो जाए, और उससे ही मांगना जो वैसा दे सके जिसको लेने के बाद फिर कुछ इच्छा न रहे। वरना भिखारियों को तो हम कहते हैं चलो हटो आगे बढ़ो। हमारा मन सबसे बड़ा भिखमंगा है। हमारे चित्त को हाथ फैलाने की आदत सी हो गई है। तो अपने मन को हमेशा एक बात समझाते रहो, चुप रहे भिखमंगे, चल आगे बढ़, हमें परमात्मा की ओर जाना है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।